हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम एकेडमी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। जो समझ में ना आए क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, हम आंसर आप लोग को देंगे। तो आज का हमारा सवाल है, कल हमने 25 क्वेश्चन किया था और इसका पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। हमने कल 25 क्वेश्चन करा दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। ए हंस, बी उल्लू, सी गिद्ध, डी चील। सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चील। हमारा अगला सवाल है, अस्थिर का तद्भव शब्द क्या है? अस्थिर का तद्भव शब्द क्या है? ए हड्डी, बी अस्सी, सी हस्ती, डी अथ। तो इसका सही आंसर है नंबर ए हड्डी। हमारा अगला सवाल है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है नंबर बी द्विगु समास। हमारा अगला सवाल है, वियोग का विलोम शब्द क्या है? वियोग का विलोम शब्द क्या है? ए विरह, बी बिछड़ना, सी अलग होना, डी संयोग। विलोम शब्द कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है नंबर डी संयोग। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, नहीं है, आंसर नेगेटिव चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ और श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें से चारों कौन नहीं है? श नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शब्दों का स्त्रीलिंग चयन कीजिए। ए काव्य, बी पोथी, सी पुराण, डी ग्रंथ। इसमें सही आंसर है पोथी, स्त्रीलिंग है। हमारा अगला सवाल है, पहचान का तत्सम शब्द क्या है? पहचान का तत्सम शब्द क्या है? ए प्रत्यय विज्ञान, बी अभिधान, सी प्रज्ञान, डी अवधान। सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है नंबर ए प्रत्यय। हमारा अगला सवाल, घुड़दौड़ का समास विग्रह है। ए घोड़े पर दौड़े, बी घोड़े से दौड़े, सी घोड़े की दौड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा
नंबर सी, घोड़े की दौड़। घोड़े की दौड़ को घुड़दौड़ कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, क्रिया का प्रभाव या फल, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? ए, कर्ता कारक, बी, आपादान कारक, सी, संप्रदान कारक, डी, कर्म कारक। सही आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, कर्म कारक। अगला सवाल है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ए, अध्यापिका, बी, अध्यापकी, सी, अध्यापका, डी, अध्यापिकी। सही आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है नंबर ए, अध्यापिका। हमारा अगला सवाल है, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ए, यड़ संधि, बी, वृद्धि संधि, सी, दीर्घ संधि, डी, अयादि संधि। तो इसका सही आंसर है नंबर बी, वृद्धि संधि। हमारा अगला सवाल है, दीप समन जल चुका है। दीप समन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए, उपमा अलंकार, बी, रूपक अलंकार, सी, उत्प्रेक्षा अलंकार, डी, भ्रांतिमान अलंकार। इसका सही आंसर है नंबर ए, उपमा अलंकार। हमारा अगला सवाल है, इनमें तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द कौन है? ए, बजरंग, बी, सुरंग, सी, पकवान, डी, मिष्ठान। सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है नंबर ए, बजरंग। हमारा अगला सवाल है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए, दंत, बी, ओष्ठ, सी, तालव्य, डी, कंठ। तो इसका सही आंसर है नंबर सी, तालव्य। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। ए, हमें यह काम करना है, बी, हमने यह काम करना है, सी, यह काम हमने करना है, डी, करना हमें यह काम है। इसका सही आंसर नंबर ए, हमें यह काम करना है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए, कपट, बी, सुंदरता, सी, मूर्खता, डी, निद्रा। सही आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसे लाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपट। हमारा अगला सवाल है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक क्या है? रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसका कारक बताइए। ए,
संबंध कारक, बी आपादान कारक, सी करण कारक, डी संप्रदान कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपादान कारक, नंबर बी। हमारा अगला सवाल डी, निम्न में से शुद्ध वाक्य छट के बताइए। ए लड़का ने पत्र लिखा, बी यह कविता कबीर ने लिखा है, सी माला पुस्तक पढ़ चुकी है, डी नीरज पत्र को लिखा। सही आंसर कमेंट कीजिए। इसमें सही वाक्य छाटिए, शुद्ध कौन सा है। इसका सही आंसर है नंबर सी, माला पुस्तक पढ़ चुकी है, यह सबसे शुद्ध है। हमारा अगला सवाल है, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी कर्मधारय। कौन सा समास है कमेंट कीजिए। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारा सही आंसर है अव्ययी भाव। अनुरूप में अव्ययी भाव का समास है। हमारा अगला सवाल है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। ए वीर रस में, बी श्रृंगार रस में, सी भयानक रस में, डी रौद्र रस में। सही आंसर कमेंट कीजिएगा। तो हमारा सही आंसर है श्रृंगार रस में। हमारा अगला सवाल है, लॉटरी के रचनाकार कौन हैं। लॉटरी के रचनाकार कौन हैं। ए निराला, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमचंद्र, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है नंबर सी प्रेमचंद्र जी। लॉटरी के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती हैं। ए 32, बी 34, सी 33, डी 36। तो हमारा सही आंसर है नंबर सी। व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है, स्वर का संख्या कुल 11 होता है और टोटल 52 होते हैं। व्यंजन 33, स्वर 11, टोटल 52। हमारा अगला सवाल है, पाप मुक्त शब्द का उदाहरण क्या है। पाप मुक्त। ए अधिकरण तत्पुरुष का, बी संप्रदान तत्पुरुष का, सी आपादान तत्पुरुष का, डी कर्म पुरुष का। कर्म तत्पुरुष का। सही आंसर कमेंट कीजिए। पाप मुक्त शब्द का उदाहरण क्या है। इसका सही आंसर है नंबर सी आपादान तत्पुरुष का उदाहरण है पाप मुक्त। हमारा अगला सवाल है, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें कौन सा शब्द तत्सम है। ए माथा, बी गाथा, सी हाथ, डी साथ। तो हमारा सही आंसर है नंबर बी
गाथा। हमारा अगला सवाल है, हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। हलाहल का विलोम शब्द ए विष, बी गरल, सी सुधा, डी वृषा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।